আর এবার নজর রাখতে হচ্ছে জম্মু কাশ্মীরের দিকে। ভয়াবহ ঘটনা জম্মু কাশ্মীর থেকে উঠে আসছে, যেখানে মনে হচ্ছে কেবল কার অর্থাৎ যে রোপওয়ে সেটি ভেঙে পড়ে, মাঝ রাস্তায় আটকা পড়ে, আর সেখানেই আটকা পড়েন পর্যটকরা। গুলমার্গে ভয়াবহ বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রশাসন, কেবল তারের মাঝেই আকাশে আটকে পড়েছে পর্যটকরা। রুদ্রশ্বাসে রেস্কিউ অপারেশন চলছে। আটকে পড়া 320 জন পর্যটককে উদ্ধার কাজ চলছে। ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে নজর রাখছি। আটকে পড়া 320 জন পর্যবেক্ষককে উদ্ধারের কাজ চলছে। কাশ্মীরের রুদ্ধশ্বাস রেস্কিউ অপারেশন, আর সেখানেই পর্যটকদের উদ্ধার কাজ চলছে। যে খবরের দিকে নজর রাখছি, কাশ্মীরের জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র গুলমার্গ, সেখানে পরিষেবায় বড় সড় ঘাটতি, প্রযুক্তিগত ত্রুটির জেরেই সোমবার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পর্যটকদের মধ্যে এবং হঠাৎ যান্ত্রিক গোলযোগের কারণেই মাঝ আকাশে থেমে যায় একাধিক কেবল কার। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে নজর রাখছি। রোপওয়েতেই আটকা পড়ে সাধারণ পর্যটকরা। রুদ্ধশ্বাস রেস্কিউ পর্ব চলছে। এখনো পর্যন্ত জানা যাচ্ছে 320 জন পর্যটককে দীর্ঘক্ষণ আটকে পড়ে 320 জন পর্যটক, এবং প্রশাসন সূত্রে খবর রেস্কিউ কাজ চলছে। গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে নজর রাখছি। যে খবরের দিকে আমরা নজর রাখছি, গুলমার্গে ভয়াবহ বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রশাসন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে নজর রাখছি। কেবল কার অর্থাৎ রোপওয়েতে আটকে পড়েছেন পর্যটকরা, এ নিয়ে আমরা কথা বলবো, জানবো। আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছে প্রতিনিধি आदिल। आदिल, आपसे पूछना चाहेंगे, जो दिल दहला देने वाली घटना अभी कश्मीर से उठ के आ रहा है कि जो रोपवे है उसमें अटक गए हैं टूरिस्ट, अभी क्या अपडेट मिल रहा है, कैसे उन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि जो जम्मू कश्मीर का एक सियाती मुकाम है, जो एशिया का लार्जेस्ट, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, और हाइस्ट केबल कार गुलमर्ग के अंदर मौजूद है। जहाँ हम पहले फेज के हवाले से बात करें, जो गुलमर्ग से लेकर कंगदूरी तक है, जहाँ हमने देखा कि तकनीकी खराबी की वजह से करीबन 1:30 बजे जो है मामला सामने आया, और जिसमें हमने देखा करीबन 63 केबल्स में कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 320 से ज्यादा इसमें जो सैलानी गुलमर्ग की सफर की ओर आए थे। और हमने देखा कि तकनीकी खराबी की वजह से यहाँ पर करीबन 4.5 घंटे तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला। और जिस तरह से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर की इंतजामिया, खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, डीजीपी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ की तरफ से एक ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन जो है गुलमर्ग के अंदर चलाया गया, जिसमें हमने देखा कि करीबन 320 से ज्यादा सैलानी इसमें फंसे हुए थे। इन्हें सेफली जो है अभी भी लाइन स्टार्ट से पहले जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। और इसमें खुशकिस्मती की बात यह है कि किसी तरह की कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे थे कि गंडोला के अंदर जो है पहली बार इस तरह की तकनीकी खराबी जो है देखी गई। चूंकि अगर याद होगा आपको, साल 2017 में जो है एक मामला गंडोला पर सामने आया था, जिसमें एक पेड़ गिराने की वजह से 8 कैजुअल्टीज 2017 में हुई थी। लेकिन उसके बाद पहली दफा जो है इस तरह का यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हादसा पेश आया। और इस हादसे में यह देखा गया कि तकनीकी खराबी की वजह से यहाँ पर जो हमने देखा कि किसी जानी या माली नुकसान की खबर जो है वो सामने नहीं आई। चूंकि अभी भी कुछ देर पहले जो डीजीपी जम्मू कश्मीर के उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की, और उसमें कहा उन्होंने कि 320 लोग जो है इसमें फंसे हुए थे। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि जो ज्वाइंटली यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना की तरफ से, और इसके साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पर मुख्तलिफ आला तकनीक का इस्तेमाल किया गया, और जो आर्मी हेलीकॉप्टर से उनका भी मदद लिया गया, तभी जाके ये रेस्क्यू जो है सक्सेसफुल हो गया। और इससे हमने देखा कि जितने भी टूरिस्ट इसमें फंसे थे उनको सेफली जो है यहाँ से रेस्क्यू किया गया। यहाँ मकामी लोगों के साथ साथ जो एटीवी बाइकर्स जो है वो भी ऑपरेशन में यहाँ पर जो है फैसिलिटेट करते हुए नजर आए। और खुद यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो आला इंतजामिया है वो इसको मॉनिटर कर रही थी। और हमने देखा कि अभी कुछ देर पहले रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली जो है कंक्लूड हो गया है।
और जितने भी टूरिस्ट इसमें फंसे थे उन्हें जो है यहाँ पर रिफ्रेशमेंट्स के साथ साथ मुख्तलिफ जो फैसिलिटीज यहाँ पर देनी थी इंतजामिया की तरफ से उन्हें फराहम की गई। आदिल, आपसे पूछना चाहेंगे, जो टूरिस्ट वहाँ पे अटक गए थे, अभी क्या वो स्वस्थ है? देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि 320 से ज्यादा टूरिस्ट इसमें जो अटक गए थे उनको सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है और उनको जितने भी जो अकोमोडेशन सरकार की तरफ से रखी जा चुकी है। और जिस तरह से मैंने कहा कि सबसे ज्यादा अगर इसमें योगदान रहा वो यहाँ की सेना का रहा, यहाँ की आर्मी का रहा। हवास जो गुलमर्ग के अंदर एक यूनिट है, उसके साथ साथ SDRF, NDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल इंतजामिया के साथ साथ जो मकामी स्टेक होल्डर थे उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है एक बड़ा यहाँ पर जो है कामयाबी रेस्क्यू ऑपरेशन में हासिल की। और हम देखेंगे कि जिस तरह से डिप्टी CM की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, जो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी उन्होंने कहा है कि ये तकनीकी खराबी जो इसमें हुई है इसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा और जितने भी मुलाजिम इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी और उन हवाले से जो है यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है। लेकिन आम लोगों की अगर हम देखेंगे, क्योंकि जब हम गंडोला के पहले फेज की बात करेंगे, इसमें जो कैरिंग कैपेसिटी है आने जाने का करीबन 6000 तक है। लेकिन पिछले कई दिनों से हमने देखा कि गुलमर्ग के अंदर काफी ज्यादा रश रहा और उसके चलते हमने देखा कि इस कैपेसिटी को यहाँ पर बढ़ाने के लिए जो है इंतजामिया की तरफ से करीबन 10,000 तक किया गया। और ये भी माना जा रहा है कि इस हवाले से भी तकनीकी खराबी जो है वो इसमें हुई है। इस हवाले से पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद जो है इसमें पूरी एक कमेटी देखेगी और उसके साथ साथ ये देखना होगा कि ये तकनीकी खराबी जो है किस वजह से हुई। अगर इसमें कोई मुलाजिम अक्सर मुलव्वस पाया गया उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन खुशकिस्मती की बात है कि आदिल, आपसे और जानना चाहेंगे, हम सबको पता है कि गुलमर्ग एक टूरिस्ट प्लेस है, देश भर के विभिन्न जगह से यहाँ पे टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। फिर से कब ये केबल कार जो जिसमें टूरिस्ट इधर से एक जगह से दूसरी जगह यातायात करते हैं, कब से ये फिर से स्वाभाविक रूप से देखने को मिलेगा टूरिस्ट को? कब से फिर नॉर्मलाइज होगा पूरा प्रक्रिया? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि इसको एक बार फिर जो है कब ऑपरेशन बनाया जाएगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे जिस तरह से मैंने कहा कि पहली दफा जो इस तरह की इतनी बड़ी तकनीकी खराबी हुई जिसमें करीबन 4.5 घंटे से ज्यादा वक्त लगा इसको रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में। क्योंकि जिस तरीके से अभी आपशाल से बात हुई तो उनका कहना है कि कल जो है एक एक्सपर्ट की टीम जो है वो बाहर फॉरेन कंट्री से लानी पड़ेगी। क्योंकि जब हम गुलमर्ग गंडोला की बात करें, फॉरेन टेक्नोलॉजी है, फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, कुछ एक्सपर्ट्स की टीम जो है कल आएगी, वो इसका मुआयना करेगी। अभी ये कुछ नहीं कह सकते हैं कि इसमें कितना वक्त लग सकता है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसको ऑपरेशन बनाया जाए और जो भी सैलानी विभिन्न जगहों से यहाँ पर आते हैं इस पर्यटन स्थल में, कहीं ना कहीं उन्हें इस गंडोला का लुत्फ जो है एक बार फिर देखने को मिले। कुछ समय इसमें लग सकता है, जिस तरह से मैंने कहा कि कल एक एक्सपर्ट की टीम आएगी, वो बाकायदे तौर इसको निरीक्षण करेगी, उसके बाद ही जो ये कहा जा सकता है कि ये कब एक बार फिर ऑपरेशन जो है बनाया जा सकेगा। इस वक्त गुलमर्ग के अंदर जितनी भी इंतजामिया यहाँ पर मौजूद थी, चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो डिविजनल कमिश्नर है, उसके साथ साथ डिप्टी CM जम्मू कश्मीर के है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो है यहाँ पर ट्वीट आया है और खुद जिस तरह से गृह मंत्री की तरफ से भी एक ट्वीट आया, उन्होंने सेना के साथ साथ NDRF और SDRF की तारीफ की और आने वाले दिन में उम्मीद की जाती है कि एक बार फिर इसे ऑपरेशन बनाया जाएगा ताकि जो सैलानी गंडोला के लिए यहाँ आते हैं वो इस गंडोला का जो है लुत्फ जो है वो ले सकेंगे। जी, ধন্যবাদ আদিল हमसे जुड़ने के लिए। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে নজর রাখছিলাম। গুলমার্গে ভয়াবহ বিপর্যয়, কেবল কারের মাঝে আটকা পড়ে পর্যটকরা। 320 জন পর্যটককে উদ্ধার কাজ চলে প্রায় 4.5 ঘন্টা ধরে এই উদ্ধার কাজ। আর এরপর এর ঊর্ধ্বশ্বাস পর্যটকদের জন্য। তবে কবে থেকে এই পরিষেবা আবারও শুরু হবে সে প্রশ্ন কিন্তু উঠে আসছে। গুলমার্গে ভয়াবহ বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রশাসন। क्या है तकरीबन हमें 1:20 पे पता लगा कि गुलमर्ग में गंडोला में कोई टेक्निकल स्नैग हुआ है और जाहिर सी बात है कि कैबिन्स भी फंस गए हैं, टूरिस्ट भी फंस गए हैं। हमारे सबसे पहले रिस्पॉन्डर SHO गुलमर्ग थे। SHO गुलमर्ग अपनी थाना नफरी और अपने साथ में SOG लेके यहाँ पहुंचे। उसके बाद फटाफट SDRF की 14 टीम्स मोबिलाइज की
गनीमीर साहब मेरे साथ हैं यहाँ आपके सामने खड़े। इनकी 14 टीम्स आई, उसके बाद में एक टीम और इजाफा हुआ, फिर 15 टीम्स टोटल हो गई। हमारे आर्म पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम जो हैं 8 टीम्स वो आई। इसके अलावा हमारे स्नो लेपर्ड्स आए। तो जे.एंड.के पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस और एसडीआरएफ तो थी ही। इसके अलावा हमें भारतीय सेना 9 राजरिफ फौज के अफसरान और उसके अलावा एनडीआरएफ भी यहाँ पहुँच गई और सबने मिलकर आज ये जो टूरिस्ट जो फंसे हुए थे इनको सक्सेसफुली इवैक्यूएट किया। आप देख रहे हैं आज बहुत यहाँ बारिश का मौसम रहा है। इस बारिश में, इस ठंड में और जिस तरह का यह टेरेन है, इसमें ऊपर चढ़ना फिसलन भी है। इस सब में कामयाबी से ऑपरेशन हमने मुकम्मल किया। नहीं, मुकम्मल हो चुका है जी। सारे के सारे टूरिस्ट नीचे आ चुके हैं। जो लोग फिजिकली ज्यादा फिट नहीं थे, तकरीबन 45 लोगों को स्ट्रेचर्स पे भी लाया गया है। 320 के करीब लोग जो फंसे हुए